सुसमाचार प्रचार न करने का अर्थ है कि हम मरीज से दवा को छिपा रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है। और इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक मरीज होते हुए भी वो आत्मिक मरीज है और उस आत्मिक मरीज को सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। यदि उस आत्मिक मरीज को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो पहला कुरिन्थियों 9 का 16 में लिखा हुआ है, कहती है कि जो सुसमाचार नहीं सुनाता उस पर हाय। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी मरीज को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, जो आत्मिक मरीज है, तो उन्हें अनंत काल का मृत्यु प्राप्त होगा। इसलिए यीशु ने कहा, लूका उसका 5वां अध्याय उसका 31 पद में उन्होंने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है। वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर जो होता है वह स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, जो चंगा है स्वस्थ उनके लिए नहीं है, वैद्य मरीजों के लिए है। उन्होंने कहा कि वैद्य भले डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु मरीजों के लिए अवश्य है। इसलिए डॉक्टर जो होता है वो मरीज के लिए है। इसी प्रकार यीशु मसीह भी एक डॉक्टर है और आप देखिएगा कि हर एक डॉक्टर का स्पेशलिटी होता है, जिसको बोलते हैं विशेषज्ञ। मतलब कोई डॉक्टर कान का विशेषज्ञ होता है, कोई दांत का होता है, कोई हड्डी का होता है। तो यीशु मसीह भी एक डॉक्टर है, जो उनका स्पेशलिटी है, जो विशेषज्ञ है, वह है मानसिक, आत्मिक और शारीरिक। वो तीनों चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, चंगाई देते हैं। आप पढ़िएगा मत्ती का पुस्तक उसका 4 का 23 में यीशु मसीह ने एक शारीरिक रोगों को भी चंगा किया। मत्ती का पुस्तक उसका 12 का 22 में यीशु ने एक आत्मिक रोगों को भी चंगा किया। मरकुस का पुस्तक उसका 5 का 3-5 में भी एक यीशु ने एक मानसिक रोगों को चंगा किया। परंतु इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यीशु ने कहा लूका 5 का 32 में, यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए आया हूं। तो यीशु ने ऐसा बात क्यों कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं? पता है क्यों? क्योंकि रोमियो का पुस्तक उसका 3 का 10 में लिखा है कि कोई धर्मी है ही नहीं, इसलिए यीशु ने धर्मियों के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि रोमियो 3 का 10 में कहता है कि कोई धर्मी नहीं है। तो क्यों कोई धर्मी नहीं है? तो परमेश्वर का वचन हमें कहती है कि रोमियो का पुस्तक उसका 3 का 23 में लिखा हुआ है कि कोई धर्मी इसलिए नहीं है क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज के इस जमाना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो रोगी है, अस्वस्थ है, बीमार है, परंतु अपने लोगों को दिखाते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं रोगी हूं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, चंगा हूं, भला हूं। प्रभु यीशु मसीह वैसे व्यक्ति के लिए नहीं आया है और वैसे व्यक्ति को भी चंगा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, यीशु मसीह वैसे व्यक्ति को उद्धार नहीं करता। यीशु मसीह वैसे व्यक्ति के लिए आया है जो अपने हृदय से कहता है, हे प्रभु मुझे चंगाई की जरूरत है, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं। यीशु मसीह वैसे व्यक्ति को चंगा करता है, उसका उद्धार करता है। जो व्यक्ति कहता है अपने मन को फिराकर कि हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु मैं बहुत अधर्मी हूं, मैंने अपने जीवन काल में बहुत पाप किया है, मुझे धर्मी बना, यीशु मसीह वैसे व्यक्ति को
अधर्मी से धर्मी बनाता है और उसका उद्धार करता है। आज जो समय आ गया है, आपको अपने मन को फिराने के लिए, मन को बदलने के लिए अपने हृदय से सोचिए, आप धर्मी हैं या अधर्मी? यदि अधर्मी है, आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे पाप किया है, तो उसका एक ही उपाय है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। वही आपके पापों को उद्धार करेगा। वही आपको अधर्म को, अपने अधर्म से उसको आपको उद्धार देगा। सो आपका ये समय है आपको जीवन को बदलने के लिए। यदि आप अधर्मी है, आप यीशु से बोलिए, आपको धर्मी बनाएगा और आपको पापों को उद्धार करके आपको मन फिराएगा और आपको अनंत काल का जीवन देगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये और से नया नया जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।